भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक महत्वाकांक्षी योजना सूर्योदय योजना के नाम से उन्होंने 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद घोषित की थी। आज उसी का अजमेर डिस्कॉम द्वारा सीकर का चयन किया गया, उसका शुभारंभ किया गया है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच ये है कि ताप बिजली घर के माध्यम से, चाहे कोयला हो चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो, उससे जो बिजली उत्पादन होती है, ये प्राकृतिक संसाधन बहुत जल्दी ख़त्म हो सकते हैं। 3 चीज़ें अक्षय हैं: जल, हवा और सूर्य की रोशनी। अगर इससे सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन किया जाए तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं। और दूसरे, ताप बिजली घर के माध्यम से जो पर्यावरण को नुकसान होता है, उसे भी हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। जल, हवा और सूर्य की किरणों से जो विद्युत उत्पन्न होती है, उसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता, प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने योजना की है, जिसमें वो अभी पहले चरण में देश के 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। और आने वाले समय में ये उनका सोच है कि भारतवर्ष के हर घर पर रूफटॉप सोलर पैनल लगकर वो अपने समय की विद्युत उत्पादन करें, और दिन में अगर अतिरिक्त विद्युत उनको मिलती है तो वो बिजली कंपनियों को बेचकर रात में उसके बदले अपने घर को रोशन करने के लिए विद्युत बेचते हैं। हम उस वर्ग के लोग नहीं हैं कि अंधा बांधे रेवड़ी फिर घर वालों को दे। जिसका हक पहले पड़ता है उसको पहले मिलेगा, चाहे घर वाले को उसके बाद मिले। लेकिन हर जिसका भी जो भी हक बनता है, वो उसका हक निश्चित रूप से हम इन 5 सालों में देंगे। इसमें कहीं कोई कोताही नहीं हो। सर, स्कूलों में ड्रेस कोड को लेकर विवाद चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अनावश्यक विवाद, इसके बारे में अनावश्यक बहस करने से कोई मतलब नहीं। उनको तो सूर्य नमस्कार पे भी आपत्ति है, उनको तो अपनी मातृभूमि की वंदना पे भी आपत्ति है। ये विषय ऐसे हैं कि जिस व्यक्ति के मन में केवल अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वो तो अनावश्यक बहस करता है, और जो केवल और केवल अपना हित चिंतन सोचता है और देश का हित चिंतन नहीं सोचता, वो अनावश्यक बहस है। सर, कांग्रेस सरकार के जो विकास कार्य है उनको रोक दिया गया है, टेंडर रोक दिए गए हैं, उससे जो विकास कार्य है वो काफी रुका है। कोई विकास कार्य नहीं रोका गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार को रोका गया है। सर, सीकर में नवलगढ़ पुलिया का जो काम है वो अटक गया है, और अब आपको पता है कि इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है विकास कार्यों में। अब वो पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार रहित किस तरह से हो, इस पे मंथन चल रहा है, और बहुत जल्दी सारे काम पारदर्शी तरीके से, भ्रष्टाचार रहित, गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए शुरू हो जाए। अंतिम सवाल, खरा साहब मानते हैं बिना बजट के कांग्रेस ने तमाम योजनाएं अंतिम दौर में पास कर दी और अब बजट की दिक्कत आ रही है? मानते क्या है, हकीकत है। हकीकत से कितने दिन मुंह छुपाओगे? मैं कोई कबूतर तो हूँ नहीं जो बिल्ली को देखकर सर नीचे आंखें बंद कर लूँगा। ये हकीकत है। बजट में एक नए पैसे का प्रावधान नहीं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।